ये कहानी शुरू होती है एक सरकारी फाइल से। केस नंबर 734। एक दूर दराज के गांव का बंद पड़ा स्कूल, जो बस एक रूटीन जांच लग रही थी, वो बहुत जल्द एक ऐसे अंधेरे में उतर गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस तहकीकात के पन्ने पलटते हैं। जांच की शुरुआत में स्कूल के रजिस्टर में ये नंबर था 75। सोचिए, 75 बच्चे जिनकी हंसी और शोर से कभी उस गांव की गलियां गूंजती होंगी। ये आंकड़ा एक जिंदा दिल स्कूल की निशानी थी। और आज वो आंकड़ा था 0, एक भी बच्चा नहीं। यही वो चौंकाने वाला सच था जिसने सरकार को जांच शुरू करने पर मजबूर किया। सच कहूं तो मुझे पहले लगा था शायद गरीबी होगी या लोग गांव छोड़कर चले गए होंगे। मेरा नाम राकेश है और ये केस मुझे सौंपा गया था। मैं शहर का पढ़ा लिखा अफसर हूँ, जिसकी दुनिया बस तर्क और सबूतों पर चलती है। मेरा काम सीधा सा था, पता लगाना कि स्कूल बंद क्यों हुआ। मेरे लिए ये बस एक और फाइल थी, एक और असाइनमेंट। मुझे लगा कि वजह सीधी सादी होगी, गरीबी या शायद गांव से लोगों का पलायन। पर मैं गलत था, बहुत ज्यादा गलत। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, एक चीज ने मुझे फौरन चौंका दिया। वो थी वहां की खामोशी। एक अजीब डरावना सन्नाटा। बच्चों के खेलने की आवाज तक नहीं थी। ऐसा लगा जैसे इस गांव ने अपनी रूह ही खो दी हो। ये पलायन से कहीं ज्यादा गहरा मामला था। और फिर मुझे मिला वो पहला सुराग, वो सुराग जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी और इसे एक साधारण ऑडिट से एक खौफनाक रहस्य बना दिया। गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास मैंने कुछ बच्चों को देखा। वो मिट्टी से कुछ बना रहे थे, एक अजीब सा खेल खेल रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो एक बच्चे ने बड़े भोलेपन से जो जवाब दिया, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, बलि का खेल। मेरे दिमाग में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह बजे। मतलब ये कैसा खेल है? बच्चे मिट्टी से एक अजीब सी मूर्ति बना रहे थे और एक बच्चा उसके सामने बलि दिए जाने का नाटक कर रहा था। इन बच्चों के दिमाग में ये भयानक ख्याल आया कहाँ से? अब मेरी जांच मुझे सीधा गांव के दो सबसे अहम लोगों तक ले गई। एक तो था घबराया हुआ सा सरपंच और दूसरा एक रहस्यमयी और खतरनाक पुजारी। सरपंच के घर पर मेरी मुलाकात हुई अघोरम से। देखिए, मैं तो सबूतों और तर्क की भाषा समझता हूँ। मैंने अपनी डिग्रियों की बात की, लेकिन वो बात कर रहा था किसी सिद्धि की, किसी रहस्यमयी ताकत की। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था, मेरी दुनिया और उसकी दुनिया। उसके शब्द सिर्फ मुझे नीचा दिखाने वाले नहीं थे। उनमें एक अजीब सी धमकी थी। और पता है क्या हुआ? जैसे उसने ये कहा, मुझे सच में चक्कर आने लगा। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि ये महज एक इत्तेफाक है, पर शरीर कुछ और ही महसूस कर रहा था। और उसी रात एक ख्वाब ने मुझे एक सरकारी अफसर से एक चश्मदीद गवाह बना दिया। मैंने सपने में एक अजीब सी मूर्ति देखी। धड़ इंसान का, सिल बैल का और उसके पेट में धधकती हुई आग की भट्ठी। ऐसी तस्वीर जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, पर उसने मेरे अंदर एक खौफ भर दिया था। और जब मेरी आंख खुली ना, तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर दूर खंडरों में ठीक वैसी ही आग जल रही है। मेरा सपना अब हकीकत बन चुका था। डर तो लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर का इन्वेस्टिगेटर मुझे उस आग की तरफ खींच कर ले गया। और वहां खंडर में जो मैंने देखा, उससे मेरे होश उड़ गए। मेरे सपने वाली मूर्ति सच में मेरे सामने थी और आग के पास बैठा था अघोरम। बिना मेरी तरफ देखे, बिना हिले डुले, उसने मुझे आवाज दी। वो जानता था कि मैं वहां हूं, पर कैसे? बस अब आमना सामना होना ही था। अब मेरे तर्क को इस अंधविश्वास से टकराना ही था, ताकि सच बाहर आ सके। और फिर अघोरम ने जो कहा, वो चौंकाने वाला था। उसने कबूल किया कि जिस मोलक को ये गांव वाले पूजते हैं, वो कोई भगवान है ही नहीं, वो एक शैतान है और ये सारी पूजा महज एक धोखा है। और फिर उसने अपनी पूरी खौफनाक तरकीब बताई। स्टेप 1, गांव में कोई मुसीबत खड़ी करो, जैसे कोई बीमारी या सूखा। स्टेप 2, इसका इल्जाम डाल दो मोलक के गुस्से पर। स्टेप 3, लोगों के डर का फायदा उठाओ और समाधान के तौर पर एक बच्चे की बलि मांगो। और फाइनल स्टेप, उस बच्चे की जान लेकर उसकी ऊर्जा से खुद को ताकतवर बनाओ। लेकिन अघोरम को एक बात नहीं पता थी कि मैं वहां अकेला नहीं था। गांव के कुछ लोग जो शक में मेरा पीछा कर रहे थे, वो सब कुछ सुन रहे थे।
वो अपनी आंखों से अपने पुजारी का असली चेहरा देख रहे थे। जैसे ही सच सामने आया, गांव वालों का सालों पुराना डर एक पल में गुस्से की आग में बदल गया। जिसे वो अपना भगवान मान रहे थे, वो तो शैतान निकला। और फिर इंसाफ करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। तो केस तो बंद हो गया, गांव भी आजाद हो गया। लेकिन जब मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट लिख रहा था, मेरे मन में एक सवाल रह गया था। कुछ साल सब ठीक रहा, गांव में फिर से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देने लगी थी। पर फिर एक रात उन्हीं खंडरों में एक साया वापस लौटा। वो कोई और नहीं, अघोरम का बेटा था। वो उसी शैतानी मूर्ति को जमीन से निकाल रहा था। उसकी आंखों में वही अंधेरा था और उसने कसम खाई कि वो अपने पिता का काम पूरा करेगा। और यही मेरी फाइल का वो आखिरी सवाल खड़ा होता है। मैंने एक शैतान को तो खत्म कर दिया, पर क्या उस बुराई को खत्म कर पाया जिसे उसने जन्म दिया था? या ये सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है?